पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अब बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में कौन कौन नेता है, स्वर्ण कार्ड खेल सकती है पार्टी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यु। सर, कौन कौन है उस रेस में? बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अब मंत्री बन चुके हैं और ऐसे में कौन बनेगा अगला बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पार्टी में वैसे भी एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था है, हालांकि केंद्र में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो तो मंत्री भी हैं नड्डा जी, लेकिन बिहार में इसकी उम्मीद कम है। तो चर्चा शुरू हो गई है कि अब बिहार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और खबर ये है कि पार्टी को नए साल में नया बिहार का प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नेताओं के सियासी गलियारे में नाम घूम रहे हैं, कई नेताओं के। लेकिन सर, सवाल है कि कौन कौन नेता है जो रेस में है? देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। मुझे लगता है कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो उम्मीद है कि पार्टी कभी भी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव कर सकती है। और बीजेपी के भीतर चर्चा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद ही प्रदेश स्तर पर बदलाव होगा। तो बिहार में नए साल में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, तब तक दिलीप जायसवाल ही पद संभालेंगे। सर, लेकिन 8 साल से लगातार ओबीसी के हाथ में कमान रही है, इस बार क्या होगा? हाँ, पिछले 8 साल से लगातार पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती रही है, लेकिन अब की बार इस बात की चर्चा तेज है कि किसी स्वर्ण को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम और अवधेश नारायण सिंह को विधान परिषद का सभापति बनाने के बाद ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत जाति के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। किसी ब्राह्मण को ज़्यादा संभावना है, ब्राह्मणों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि नीतीश मंत्रिमंडल में केवल एक ही ब्राह्मण मंत्री बना है। नीतीश मिश्रा को भी मंत्री नहीं बनाया गया है, तो पहले तो 2 थे। सर, एनडीए में जो स्वर्ण जाति को कहीं ना कहीं कम कर दिया उनका पार्टिसिपेशन, इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना नहीं पड़ेगा? नहीं, अब उसकी भरपाई करेगी प्रदेश अध्यक्ष, कोई स्वर्ण बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा। और सर, अगला सवाल, कैसे होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव? देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जिला स्तर पर फीडबैक के आधार पर होता है और इसके लिए जिलावार नेताओं से अध्यक्ष के नाम को लेकर प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इसके बाद उन प्रस्तावों की जाँच होगी। 3 नामों को चुनकर दिल्ली हाईकमान के पास भेजा जाएगा। दिल्ली में इन नेताओं का इंटरव्यू होगा और इसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सर, लेकिन फिर सवाल यही उठ रहा है कि उस रेस में है कौन कौन? सबसे आगे मिथिलेश तिवारी हैं, संगठन के बड़े नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी गिनती संगठन के अनुभवी और बड़े नेताओं के रूप में होती है। संघ के करीबी हैं और संगठन में प्रदेश स्तर के कई अहम पदों पर रह चुके हैं। इनके पास पार्टी के भीतर कई बड़े बड़े पदों पर काम करने का अनुभव है। मिथिलेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री और बैकुंठपुर से चुनाव जीतकर अभी विधायक हैं। इससे पहले बक्सर लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। तो मिथिलेश तिवारी के साथ संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा और पूर्व मंत्री और झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा भी रेस में हैं, क्योंकि नीतीश मिश्रा इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। तो यही इन्हीं 3 में से कोई एक ब्राह्मण बनेगा और ज़्यादा संभावना है मिथिलेश तिवारी का। सर, विवेक ठाकुर संगठन के माहिर नेता है, अमित शाह के करीबी हैं, उनका नाम भी चल रहा है। और विवेक ठाकुर, बिल्कुल, विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं और केंद्र और राज्य की सियासत में अपनी अलग पहचान उन्होंने बनाई है। लोकसभा चुनाव जीतने से पहले यूपी विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी थे। यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभाई। इनकी गिनती शाह के भरोसेमंद लोगों में होती है। विवेक ठाकुर 24 साल की उम्र में से पार्टी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी दल युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहते हुए उन्होंने गुजरात, बंगाल और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी का काम किया। सर, सवाल है कि संजीव चौरसिया और जनक राम भी रेस में बताए जाते हैं। हाँ, संजीव चौरसिया की सबसे बड़ी ताकत उनका संघ से जुड़ा होना है। इनके संघ में मजबूत पैठ मानी जाती है और मंत्री भी नहीं बनाए गए हैं, तो अगर अति पिछड़ा समाज से कोई बनाया जाएगा तो उनका नाम आगे हो सकता है। 2015 से लगातार तीसरी बार दीघा से विधायक चुने गए हैं। उनके पिता गंगा प्रसाद को बिहार बीजेपी का फाउंडर मेंबर माना जाता है। वे सिक्किम के राज्यपाल भी रह चुके हैं और संजीव चौरसिया के पास संगठन के लिए काम करने का अनुभव है।
विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है और इसके बाद युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। वह प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव के पद पर रह चुके हैं। चौरसिया अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो इस लिहाज से ये पद के लिए फिट बैठते हैं वो। लेकिन जनक राम के पास भी संगठन का अनुभव है, संगठन से लेकर सरकार में काम करने का भी अनुभव है, संगठन में महामंत्री से लेकर मुख्य प्रवक्ता तक की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। इस बार वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं। एनडीए सरकार में मंत्री थे पिछले सरकार में, लेकिन पिछले साल हुए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के रेस में भी थे, लेकिन आखिरी समय में उनका नाम कट गया था और दिलीप जायसवाल बन गए थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि संगठन में इन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी सबसे आगे हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है कि इस रेस में जो हमने कैंडिडेट बताए हैं, कौन सबसे आगे होगा, कौन बाजी मारेगा?